सुप्रभात। क्लास 8th लेसन नंबर 3 हिंदी उत्साह अनेक मुखी गंगा, यही शीर्षक आज हम लोग पढ़ेंगे। गंगा भारतीय जनमानस की आस्था का प्रतीक है। इसे हम माँ कहकर पुकारते हैं। कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो गंगा के बारे में न जानता होगा, और इसे हम माँ कहकर भी पुकारते हैं, गंगा माँ। वैसे ही मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। इसलिए ये सभी नदियाँ जो हैं जीवनदायिनी हैं। हमारे देश में गंगा का विशेष स्थान है। मनुष्य गंगा में स्नान करके पापों से मुक्ति पाते हैं, इसलिए इसे पतित पावनी कहा गया है। प्रस्तुत निबंध में काका कालेलकर ने गंगा के विविध रूपों से हमारा परिचय कराया है, जो आदिकाल से हमारी आराध्या भी रही है और ज़रूरत भी। गंगा हमारे देश की अधिकांश भूमि सींचती है, हमारा भरण पोषण करती है और हमें मातृवात्सल्य प्रदान करती है। गंगा अपने साथ साथ हमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक स्मरण भी कराती है। गंगा गोमुख से निकलकर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अलग अलग प्रवाहों के साथ मिलकर नए नए रूपों में अपना परिचय कराती है। नदी को यदि कोई उपमा शोभा देती है तो वह माता ही है। यानी कि नदी की अगर उपमा दी जाए तो केवल माता से ही दी जा सकती है। नदियों के किनारे पर रहने से अकाल का डर तो रहता ही नहीं। मेघ राजा जब धोखा देते हैं तब नदी माता ही हमारी फसल को पकाती हैं। नदी का किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदियों के किनारे हमारे आदि मानव के बसने का एक कारण था कि नदी के किनारे ही शुद्ध जल की व्यवस्था और अन्न तथा शुद्ध वायु और शीतल हवा। नदी के किनारे किनारे घूमने जाएं तो प्रकृति के मातृवात्सल्य के अखंड प्रवाह का दर्शन भी होता है। नदी बड़ी हो और उसका प्रवाह धीर गंभीर हो, तब तो उसके किनारे पर रहने वाले लोगों की संपन्नता उस नदी पर ही निर्भर करती है। सचमुच नदी जन समाज की माता है। नदी के किनारे बसे हुए शहर की गली गली में घूमते समय एकाध कोने से नदी का दर्शन हो जाए तो हमें कितना आनंद होता है। कहाँ शहर का वह गंदा वायुमंडल और कहाँ नदी का यह प्रसन्न दर्शन। दोनों के बीच अंतर अविलंब मालूम हो जाता है। नदी ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्मरण करने वाली देवी है। यदि गुरु को वंदन करना आवश्यक है तो नदी को भी वंदन करना उतना ही उचित है। जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तब हमारे ध्यान में सिर्फ फसल से लहलहाते खेत ही नहीं आते, न सिर्फ माल से लदे जहाज ही आते हैं, अपितु वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध महावीर के विहार और चैत्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष जैसे
सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास या कबीर जैसे संत जनों के भजन, इन सब का एक साथ स्मरण हो आता है। किंतु गंगा के दर्शन का एक ही प्रकार नहीं है। गंगोत्री के पास हिमाच्छादित प्रदेशों में इसका खिलवाड़ी कन्या रूप, उत्तरकाशी की ओर चीड़ देवदार के काव्यमय प्रदेश में मुग्धा रूप, देवप्रयाग के पहाड़ी और सकरी प्रदेश में चमकीली अलकनंदा के साथ उसकी अठखेलियाँ लक्ष्मण झूले के विकराल पास में से छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छंद विहार, कानपुर से सट कर जाता हुआ उसका इतिहास प्रसिद्ध प्रवाह, प्रयाग के विशाल पट पर हुआ उसका कालिंदी के साथ त्रिवेणी संगम, सभी की शोभा कुछ निराली ही है। एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक का सौंदर्य अलग भाव, वातावरण और अलग महात्म्य ही रखता है। आगे का अंश हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।